बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में हर जानिब से लोग हुजरा नबवी में मदफून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दो याराने खास हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर सलाम भेजने के लिए हाजिर होते हैं। हुजरा नबवी दर हकीकत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा था। इस हुजरे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शरफ बख्शा कि 11 हिजरी में इसी हुजरे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज़ फरमाई गई। रोज़ा रसूल के ऊपर एक गुंबद है, उस गुंबद के ऊपर एक खिड़की है, जिसके हवाले से दोस्तों बहुत सारी तस्वीर आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होंगी। ये खिड़की किस मकसद के लिए बनाई गई थी, इसका असल मकसद क्या था, वो भी दोस्तों आपको बताएंगे। और इस हवाले से कुछ मनगढ़ंत कहानियां भी गर्दिश कर रही हैं, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा दोस्तों हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक अहम तरीन इंकशाफात और तफसीलात भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों हदीस शरीफ में आता है कि मदीना शरीफ में बारिश नहीं बरस रही थी, कहत साली पड़ गई थी। कुछ सहाबी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि अम्मा जान, कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसा अमर बताएं कि कहत साली खत्म हो जाए और अब्र रहमत बरसने लगे। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छत पर जो रोशनदान यानी खिड़की रखी गई है उसे खोल दो। जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आसमान का सामना हुआ तो खूब बारिश बरसने लगी, यहाँ तक के लोग दोबारा उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में हाजिर हुए और बारिश रोकने के वज़ाइफ व तदाबीर दरियाफ्त करने लगे। तो अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खिड़की दोबारा बंद कर दो। चुनाचे खिड़की बंद करते ही बारिश थम गई। दोस्तों इस हदीस मुबारक के बारे में चंद एक की राय ये है कि ये ज़ईफ है और कुछ का कहना है कि ये सही हदीस है। बहरहाल दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने ऐसा कहा होगा तो यकीनन अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई होगी। और ये जो खिड़की नुमा निशान है ये आज भी उस गुम्बद पर मौजूद है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको कुछ ऐसी कहानियों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले भी सुन रखा हो, आपने भी इसी तरह की मिलती जुलती कहानियां सुनी होंगी, लेकिन वो हकीकत से ताल्लुक नहीं रखती। इस हदीस मुबारक के मुतालिक है कि ये हदीस, कुछ रावी कहते हैं कि ये सही है। इस खिड़की के मुतालिक दो कहानियां हैं जो अमूमन सुनने को मिलती हैं। एक ये कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुक्म की तामील में रोज़ा अक़दस की खजूर की टहनियों से बनी छत पर जो रोशनदान बनाया गया था वो सुन्नत इन गुंबदों पर भी कायम रखी गई। इसी तरह दूसरी कहानी ये है कि एक मर्तबा मदीना में किसी इंसान ने गुंबद खजरा को माज़ल्ला शहीद करने का इरादा किया और वो इस मकाम पर इस बद इरादे से पहुंचा, मगर एक तेज बिजली की गूंज ने इस इंसान को मौत के घाट उतार दिया। जब उसकी लाश वहां से हटाई जाने लगी तो ऐसा ना हो सका। फिर एक बुजुर्ग शख्स के ख्वाब में ये आया कि इसी मकाम पर इस इंसान की कब्र बना दी जाए ताकि ये सबके लिए इबरत का निशान बन जाए और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत दोबारा न कर सके। इसके बाद इस इंसान की वहीं कब्र बना दी गई और इस पर सब्ज रंग कर दिया गया। तो दोस्तों ये एक मनगढ़ंत कहानी है, इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और अब दोस्तों आपको बताते हैं हरमैन शरीफैन के अमूर के मुहक्किक मोहिउद्दीन हाशमी ने रोज़ा रसूल के मुतल्लिक चंद हकायक और इंकशाफात किए हैं जिनके बारे में शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जस्दे मुबारक की तदफीन के मकाम के हवाले से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन में इख्तलाफ राय था, जिस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी मकाम पर तदफीन का फरमाया जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज़ फरमाई गई थी, इसलिए कि उन्होंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये इरशाद सुना था कि हर नबी को उसी मकाम पर दफनाया गया जहां उसकी वफात हुई। उसके बाद हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लहद खोदी और जस्दे मुबारक को हुजरा नबवी में
जनूबी सिमत दफन किया गया। अल हाशमी ने बताया कि कब्र और दीवार के दरमियान 1 बालिश्त का फासला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मगरिब की सिमत, पाँव मुबारक मशरिक की सिमत और चेहरा मुबारक किबला रुख है। सन 13 हिजरी में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वफात के बाद उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया और उनका सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के करीब है। ये हुजरा मट्टी की ईंटों और खजूर के पत्तों से बनाया गया था और इसकी दीवार छोटी थी। बाद-ए-आज़म हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इसकी दीवार को पहले से ऊंचा करा दिया। खलीफा दोम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इजाजत चाही कि वो अपने साथियों के करीब दफन होना चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने इसार करते हुए इजाजत दे दी। इससे पहले वो खुद वहां दफन होने का इरादा रखती थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तदफीन के बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजरे में अपने और तीनों कबूर के दरमियान दीवार तामीर करवा दी। इस दीवार ने हुजरा नबवी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। शुमाली हिस्सा उम्मुल मोमिनीन के रहने के लिए और जनूबी हिस्सा कबूर के लिए। खलीफा अल वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में ये दीवार गिर गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जाकर मुआयना किया तो देखा कि दीवार का सकूत कब्रों पर हुआ और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पांव जाहिर हो रहे थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा से पूरी दीवार को मुरब्बा शक्ल के काले पत्थरों से तामीर कराया जो खाना काबा के पत्थरों से मुशाबहत रखते थे। हुजरे में दाखिल होने का वाहिद रास्ता सब्ज रंग का मशरकी दरवाजा है जो 600 बरस से ज्यादा पुराना है। दाखिल होने के बाद ही सामने सफेद रंग का संगे मरमर है जिसको शाह फैसल शहीद के दौर में बनाया गया। इसके बाद सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तख्त है और इसके अकब में उनकी मेहराब है। तख्त वो मकाम है जहां सलातीन और हुक्मरानों की जानिब से पेश किए जाने वाले कीमती तहाइफ को रखा जाता था। इस तख्त में मौजूद तमाम इशिया को ट्रेन के जरिए इस्तांबुल के तोपकापी महल पहुंचाया गया जहां वो आज तक महफूज हैं। हुजरे के अंदर मगरिब की सिमत बाएं जानिब से रोज़ा मुबारक की तरफ जाएं तो सब्ज गुलाफ से ढकी हुई एक दीवार नजर आती है। 1406 हिजरी में शाह फहद के दौर में इस गुलाफ को तब्दील किया गया। इससे पहले ढांपा जाने वाला पर्दा 1370 हिजरी में शाह अब्दुल अजीज आले सऊद के जमाने में तैयार किया गया था। मज़कूरा दीवार 881 हिजरी में उस दीवार की इतराफ तामीर की गई जो 91 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने तामीर की थी। इस बंद दीवार में कोई दरवाजा नहीं है। किबले की समत इसकी लंबाई 8 मीटर, मशरिक और मगरिब की सिमत 6.5 मीटर और शुमाल की जानिब दोनों दीवारों की लंबाई मिलाकर 14 मीटर है। तो दोस्तों खुशनसीब हैं वो लोग जो जाते हैं गुंबद खजरा के साए में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाते हैं। मदीने की गलियों में जहां मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े उन्हीं गलियों में चलते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी मदीने की ज़ियारत करवा दे, कमली वाले के दर पे बुला ले। आमीन सुम्मा आमीन।